8 फरवरी के आम इंतखाबात के सिलसिले में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अजला में मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स आरओज होंगे। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज DRO इस्लामाबाद तैनात। इलेक्शन कमीशन ने सिंध और बलोचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के तबादले कर दिए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान शरीफुल्लाह, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान लगा दिया गया। इलेक्शन 8 फरवरी से 10-12 दिन आगे जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, आज कल या परसों हो इलेक्शन जरूर होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, बिलावल ने कभी भी लाडले के तौर पर नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया। लाडला नवाज शरीफ नहीं, बानी PTI हैं। तहरीक इंसाफ की जमीन पर हिमायत नहीं है। बाहर बैठे ब्लॉगर्स ने जाली मकबूलियत बनाई हुई है। इन ब्लॉगर्स को जमाइमा पैसे दे रही है। लाडले ने अफगानों के वोट रजिस्टर्ड कराए। लतीफ खोसा हमारी पार्टी में नहीं है। एतजाज की सियासी सोच से पीपल्स पार्टी का वास्ता नहीं। दो 2017 में तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया? पाकिस्तान का हशर नशर क्यों किया गया? मुल्क के साथ जो ज्यादती हुई अब उसका अजाला करना होगा। मुल्क को वहां ले जाना होगा जिसका ये मुस्तहिक है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अच्छी चल रही थी। मजदूर और किसान खुश थे। महंगाई न होने के बराबर थी। लोड शेडिंग जीरो थी और तरक्की ऐसी थी कि मुखालफिन हसद करते थे। हमारी कारकर्दगी की वजह से मुखालफिन को डर था कि 2018 में नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। दुनिया बहुत आगे चली गई, हम पीछे रह गए। इसका एहसास और इदराक हम सबको होना चाहिए। पाकिस्तानी लीडरों के इंतखाब में हमारा कोई किरदार नहीं। हम पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब क़यादत के साथ बातचीत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, तमाम मामलात पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सफारती हल की हिमायत करते हैं। साबिक मेंबरान अफगान पार्लियामेंट को करप्शन पर नामजद करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। साबिक मेंबरान और उनके करीबी रिश्तेदार अमरीका में दाखिले के लिए नाअहल करार दिए गए। बदउनवानी में मुलविस अफराद से मुंसलिक 44 कंपनियों को भी नामजद किया गया। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने के सदारती रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच दिन 11 बजे समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अली रिजवी, जस्टिस मुसरत हलाली भी लार्जर बेंच का हिस्सा। बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारती रेफरेंस की बराह रास्त नशरियात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा सदारती रेफरेंस की समाअत पर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2011 में सदारती रेफरेंस दायर किया था। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 6 समाअतें की। ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला? ऊंट की करवट तो बैठना है। अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है? आर्टिकल 232 शामिल करने से ताहयात नाअहली का तस्वुर खत्म हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर ट्रिब्यूनल और अदालती मुखमसे में रहेंगे। एक्ट पर इन्हिसार करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों? चीफ जस्टिस की मीर बादशाह कैसरानी की नाअहली केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद का नोटिस। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा केस 2018 के इंतखाबात से मुतालिक है। अब नए इंतखाबात सर पर हैं तो ये काबिल समाअत मामला कैसे है? इंतखाबात के हवाले से कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं। PTI को पेशावर हाईकोर्ट से रिलीफ मिल गया। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में हतमी फैसले से रोक दिया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस नहीं सुन सकता, अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिसने पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा नहीं है।
इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया कि पेश ना हुए तो गैर मौजूदगी में केस सुना जाएगा। फॉरेन फंडिंग में भी सिर्फ हमारा ही केस सुना गया। इलेक्शन कमीशन पर तहफुजात हैं। अदालत ने 7 दिन में जवाब तलब कर लिया। हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन केस जारी रखे, लेकिन कोई हतमी फैसला जारी नहीं होगा। उधर तहरीक इंसाफ का पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर इत्मीनान का इजहार। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबी निशान के इजरा में ताखीर पर इजहार तशवीश। संगीन दहशतगर्दी में मुलविस शरपसंदों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाया गया। दहशतगर्दों को जेलों से निकाला गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने की दावत दी। पाकिस्तान के अवाम और पार्लिमान से पूछे बगैर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए गए। रातों रात ऐसा यू टर्न लिया गया जिसके असरात आज भी अवाम भुगत रहे हैं। फौज और पुलिस आज भी दहशतगर्दों के निशाने पर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं उम्मीद है इंतखाबात शिफाफ होंगे। चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भुट्टो फांसी रेफरेंस सुनने का फैसला किया। बिलावल भुट्टो का वजारत दाखिला का दौरा। दीवार शोहदा पर बेनजीर भुट्टो की तस्वीर लगाई। किसी भी गिरोह या फर्द को दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोई सरेंडर नहीं करेगा तो कोई बातचीत नहीं होगी। अगर वो अपनी गलती नहीं मानते तो हम उनके साथ बैठने को तैयार नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की शोहदा के लवाहिकीन से गुफ्तगू। कहा कोई तालिबान तो कोई BLA से बात करना चाहता है, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। किसी फर्द को रियासत के खिलाफ जाने का हक नहीं। उन्हें बताना चाहिए वो रुजू करना चाहते हैं या नहीं, रियासत के पीछे क्यों पड़े हैं। वज़ीर आज़म का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा कौम शोहदा की मकरूज है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला में शोहदा गैलरी का इफ्तिताह कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ से खिलवाड़। जजेस भी मोदी नवाज निकले। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तनसीखी के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद। 5 अगस्त 2019 का एक तरफा इकदाम बरकरार। भारतीय चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 की हैसियत आर्जी थी। आर्टिकल इस वक्त जारी जंग के तनासुर में एक आर्जी नवीयत का फैसला था। भारत का हिस्सा बनने से वादी जम्मू कश्मीर खुद मुख्तारी इख्तियार नहीं कर सकती। रियासतों के हवाले से यूनियन का लिया गया हर फैसला चैलेंज नहीं किया जा सकता। हर फैसला चैलेंज किया जाएगा तो उससे मुल्क में बेचैनी और बद इंतजामी जन्म लेगी। जम्मू कश्मीर में सिर्फ भारतीय आइन का इत्तलाक होगा, दूसरा कोई आइन नहीं चल सकता। गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दफा 496B में नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए। खावर मानिका के बयान में कुछ नहीं। उन्हें आधा शिकायत कुनिंदा आधा गवाह नहीं बना सकते। बानी चेयरमैन PTI डियाला जेल में हैं। ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाए। बुशरा बीबी जाती हैसियत में अदालत पेश हों। अदालत ने केस की समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बानी चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तिल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। बानी चेयरमैन की नाअहली का नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया गया। अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला ट्रायल कोर्ट के फैसले के तनाजुर में था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। ये कह रहे हैं हमने फैसला मुअत्तिली की जुबानी इस्तदा की थी। अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने दलाइल नहीं दिए। जो नज़ीरें पेश की वो सजा मुअत्तिली की हैं, दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। अमजद परवेज ने लाहौर हाईकोर्ट में इसी रिलीफ के लिए दरख्वास्त दायर होने का एतराज भी उठाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने बेंचेस की तश्कील पर सवालात उठा दिए। फौजी अदालतों में ट्रायल केस और जुल्फकार अली भुट्टो फांसी रेफरेंस की समाअत करने वाले बेंचों पर एतराज। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। खुसूसी बेंचेस की तश्कील कमेटी में नहीं हुई। कमेटी में फैसला हुआ था कि फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल पर 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। इजलास में वाज़ेह कहा कि पिक एंड चूज के तासुर को जायल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। कमेटी मीटिंग में तय हुआ अगर कोई जज ना बैठना चाहे तो अगले जज बेंच में बैठेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमेटी इजलास में शिरकत की। कई फोन कॉल्स के बाद मुझे कमेटी का एजेंडा दिया गया।
فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف اپیلیں، درخواست گزار سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کا جسٹس سردار طارق مسعود کی بینچ میں موجودگی پر اعتراض، سپریم کورٹ میں درخواست دائر، موقف اپنایا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے سویلینز کے فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود فوجی عدالتوں سے متعلق درخواستوں پر نوٹ میں اپنی رائے دے چکے ہیں، وہ خود کو فوجی عدالتوں سے متعلق بینچ سے الگ کر لیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں قائم بینچ کو انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلہ کرنے سے روکا جائے، اپیل پر نئے بینچ کی تشکیل کے لیے ججز کمیٹی کو معاملہ بھجوایا جائے۔ کراچی مچھر کالونی میں ایم کیو ایم کے الیکشن آفس پر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، فائرنگ میں ملوث نثار پٹھان اور اس کے بھائی گلزار کو حراست میں لے لیا گیا، اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ نثار پٹھان کا تعلق سیاسی جماعت سے بتایا جا رہا ہے، لاشیں ہسپتال منتقل۔ جاں بحق افراد کی سراج اسلام، عبدالاسلام اور معبود کے ناموں سے شناخت، فوٹیج میں قاتلوں کو ہتھیار اٹھائے دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلح افراد نے علاقہ مکینوں پر بھی بندوقیں تانی۔ ایم کیو ایم کے امیدوار ہمایوں عثمان کا کہنا ہے مرنے والے تینوں ہمارے کارکن تھے۔ انیس قائم خانی نے الزام لگایا، پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے امیدوار پر فائرنگ کرائی۔ ادھر ناگن چرنگی یو پی موڑ کے قریب موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، مذہبی جماعت کا کارکن عدنان جاں بحق۔ پاکستان ٹیم کا مشن آسٹریلیا شاہین پرتھ میں پہلے ٹیسٹ کے لیے تیار، ابتدائی ٹریننگ سیشن میں کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر سے شروع ہوگا۔ آف سپنر ساجد خان کو آسٹریلیا کا ویزا مل گیا، ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ کا کہنا ہے امید ہے ابرار احمد دوسرے میچ تک فٹ ہو جائیں گے۔ رضوان اور سرفراز کو ایک ساتھ کھلانے کا آپشن موجود ہے، ہم آسٹریلیا کو ہوم گراؤنڈ پر ہرانے کی سوچ لے کر آئے ہیں۔ کینبرا میں 4 روزہ میچ کے انتظامات دیکھ کر بہت حیرانی اور مایوسی ہوئی، کینبرا کی پچ بہت سست تھی، یہ آسٹریلیا کی حکمت عملی ہو سکتی ہے، ہماری ٹیم بھی سیٹ ہو چکی ہے۔